नमस्कार। विश्व शांति दर्शन के मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल के जनक हैं सार्वभौमिक शिक्षा के प्रबल समर्थक, विश्व शांति के कार्यों में संलग्न विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। गीतों के बोल बड़े अनमोल की आज की कड़ी पिछली कड़ी से जुड़ी है। पिछली बार हमने गीतकार प्रेम धवन को उनकी 103वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें शत शत नमन किया था और ये करते हुए उनके गीतों में राष्ट्र निर्माण भूमिका पर चर्चा भी की थी। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता और एकता एक ही बात नहीं है। विभाजन के घाव अभी भी ताज़े थे। राष्ट्र को एक नई कहानी की ज़रूरत थी, एक प्रगतिशील कथा की, और 1960 में प्रेम धवन ने ठीक वही कहानी सुनाई। हम हिंदुस्तानी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक घोषणा पत्र था। इसके टाइटल ट्रैक में प्रेम धवन ने अपने देशवासियों से कड़वे अतीत को भुलाकर एक नए भारत का निर्माण करने का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा था, बीती बातें छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, हम सब मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे ना। स्वतंत्र भारत के शुरुआती दौर के आशावाद को प्रेम धवन से बेहतर कोई गीतकार नहीं पकड़ पाया। नया खून है, नई उमंगें, अब है नई जवानी, ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं थी, ये तो एक सभ्यता के पुनर्जन्म की बात थी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें के लिए उनका दूरदर्शी आह्वान प्रेम धवन का इतना प्रासंगिक साबित हुआ कि 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने श्रीनगर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका हवाला देते हुए राष्ट्र से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव वाले नए कश्मीर के निर्माण का आग्रह किया था। कवि प्रेम धवन जी के दो पंक्तियों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देना चाहूंगा। छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वास्तव में प्रेम धवन के शब्द 7 दशक के बाद भी सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा उनकी विविधता में निहित थी। प्रगति का आह्वान करने के बाद फिल्म काबुलीवाला के लिए गीत ए मेरे प्यारे वतन में अपने देश के लिए सबसे मार्मिक गीतों में से एक गीत लिखा है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुबारा। सलील चौधरी के संगीत में प्रेम धवन के गीतों ने विस्थापित पठान की अपनी जन्मभूमि के लिए तड़प को जीवंत कर दिया। फिर भी नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये विडंबना स्पष्ट थी। वे विभाजन के दौरान अपनी जड़ों से बिछड़े हर भारतीय की पुकार थी। काबुलीवाला के माध्यम से प्रेम धवन ने दिखाया कि देशभक्ति हमेशा जोर शोर से झंडा लहराने वाली बात नहीं होती, एक शांत पीड़ा घर की याद भी हो सकती है। यही एक सच्चे कवि की पहचान है। उन्होंने अपने देश प्रेम के लिए अनेक रूपों को समझा। शैलेंद्र, साहिर और आनंद बख्शी के दौर में प्रेम धवन एक शांत स्तंभ की तरह पृष्ठभूमि में रहे। 1965 तक प्रेम धवन गीतकार और कोरियोग्राफर के रूप में लगभग 2 दशक बिता चुके थे, लेकिन मनोज कुमार ने उनमें कुछ और ही देखा। भगत सिंह की कहानी शहीद के लिए एक ऐसे संगीतकार की ज़रूरत थी जो बलिदान की गहराइयों को समझता हो। मनोज कुमार ने जोर देकर कहा कि प्रेम धवन न केवल फिल्म के लिए गीत लिखें बल्कि संगीत भी तैयार करें। मनोज कुमार के शब्दों में, एंड आई कोट हिम, प्रेम धवन एक शर्मीले और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन जब वे देश के बारे में लिखते थे तो उनकी कलम से आग निकलती थी। मैंने उनसे कहा, प्रेम जी, शहीद आपकी फिल्म है और उन्होंने मुझे ऐसा संगीत दिया जो आज भी मुझे रुला देता है, अनकोट। शहीद उसी साल सिनेमाघरों में आई जिस साल भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके गाने लोगों के दिलों में जोश भर देते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला ने फांसी के दृश्य को शहादत के एक जोशीले उत्सव में बदल दिया। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला। भगत सिंह और उनके साथी मुस्कुराते हुए गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। झंडे का हरा, केसरिया और सफ़ेद रंग और क्रांति की बसंत का पीला रंग फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा।
कहा जाता है कि ए वतन हमको तेरी कसम लिखते समय प्रेम धवन ने भगत सिंह की तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखी थी और शहीद की आंखों से प्रेरणा ली थी। इसका परिणाम एक ऐसी सशक्त प्रतिज्ञा थी जो आज भी पूरे भारत में हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह का अभिन्न अंग है। शहीद के अन्य गीत तुरंत क्लासिक बन गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और पगड़ी संभाल जट्टा जो आम किसान के सम्मान को आह्वान था। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल। प्रेम धवन ने सिर्फ एक फिल्म का संगीत ही नहीं रचा, उन्होंने देशभक्ति का एक आदर्श वाक्य स्थापित किया। 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। एक साल बाद उन्हें पंजाबी फिल्म नानक दुखिया सब संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, लेकिन पुरस्कार शायद ही कभी उनके पीछे आए। उन्होंने 80 के दशक के अंत तक गीतकार, संगीतकार और कोरियोग्राफर के रूप में काम करना अपना जारी रखा। हिंदी सिनेमा में एक दुर्लभ बहुमुखी प्रतिभा थे वो। सत्तर और 80 के दशक में लोगों की पसंद बदल गई। डिस्को का आगमन हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट युग की गीतात्मक कविता मुख्य धारा की सिनेमा से गायब हो गई। प्रेम धवन ने लिखना और संगीत देना अभी भी जारी रखा, लेकिन उद्योग जगत आगे बढ़ चुका था। गीतकार के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1989 में आई। अपूर्वा सगोदरगल का हिंदी डब संस्करण थी, जो शहीद के सुनहरे दिनों से बिल्कुल विपरीत थी। फिर भी वे हमेशा की तरह विनम्र बने रहे। एक सहकर्मी ने एक बार उनका वर्णन करते हुए कहा, वे सलीके से रहने वाले, सुसंस्कृत, सभ्य और घमंड न करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं किया। जहाँ श्रेय मिलना चाहिए था वहाँ उन्होंने कभी श्रेय का दावा भी नहीं किया। उन्होंने घर पर कभी भी पद्मश्री के बारे में कोई बात नहीं की। वे वही इंसान थे जो आधी रात को प्रेरणा मिलने पर अपना हारमोनियम उठाकर कोई नई धुन गुनगुनाते थे। उन्होंने प्रेम के लिए लिखा, प्रसिद्धि के लिए नहीं। 7 मई 2001 को प्रेम धवन का मुंबई में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। समाचारों की सुर्खियां संक्षिप्त थी, श्रद्धांजलि भावपूर्ण थी, लेकिन संख्या कम थी। भारत को अपने सबसे चिरस्थायी देशभक्ति गीत देने वाले इस शख्स ने चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह दिया, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया था। लेकिन कभी कभी सबसे शांत स्वभाव वाले दिग्गज ही सबसे गहरी छाप छोड़ जाते हैं। 2 दशक से भी अधिक समय बाद अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म सूर्यवंशी के लिए उनके गीत हम हिंदुस्तानी को नए सिरे से बनाया गया, जिसने प्रेम धवन के शाश्वत आशावाद से नई पीढ़ी को परिचित कराया। प्रेम धवन ने एक ऐसे राष्ट्र के लिए लिखा जो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। आज भारत लेकिन वैश्विक मंच पर गौरवशाली मुद्रा में है। फिर भी उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उनकी आवाज़ अद्वितीय थी, एक ऐसी आवाज़ जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी का जोश, एक कवि की संवेदनशीलता, एक शास्त्रीय संगीतकार का अनुशासन और एक कोरियोग्राफर की ऊर्जा समाहित थी। उनके प्रशंसक उन्हें हिंदी सिनेमा का अनाम नायक कहते थे, लेकिन शायद अब अनाम शब्द सटीक नहीं रह गया, क्योंकि उनके गीत हर गणतंत्र दिवस परेड में, हर स्कूल सभा में, एकता के क्षण में, चाह रखने वाले भारतीयों के हर जमावड़े में गाए गए हैं। उनके शब्द भारत की सामूहिक आत्मा का हिस्सा बन गए हैं। प्रेम धवन ने हमें अतीत के बोझ को पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिखने की सीख दी। आज जब हम एक नए युग की जटिलताओं का सामना कर रहे हैं, शायद अब समय आ गया है कि हम एक बार फिर उनकी बात सुनें। तो बस इसी के साथ खत्म होती है प्रेम धवन की राष्ट्र निर्माण में उनके गीतों की भूमिका। उनकी जन्म तिथि पर एक बार फिर उन्हें नमन करते हुए मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और सानिध्य बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन के साथ।